नमस्कार साथियों, शैलपुत्री माता की कहानी। राजा हिमालय की पुत्री है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार एक समय में हिमालय पर्वत की गोद में एक तेजस्विनी कन्या जन्मी। वह किसी साधारण कुल की नहीं थी, बल्कि स्वयं पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री थी। बचपन से ही वह असाधारण रूप से तेजस्वी, करुणामयी और धैर्यवान थी। कहा जाता है कि उनकी देह में दिव्य आभा थी और उनके जन्म पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। माता हिमालय की गोद में उनका जन्म हुआ था। पर्वतों की कठोरता और प्रकृति की शीतलता में उनका व्यक्तित्व संतुलित रूप से विकसित हुआ। तपस्या और भगवान शिव की प्राप्ति। कहते हैं कि माता शैलपुत्री ने कठिन तप किया। पर्वतों की चोटी पर बैठकर उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। उन्होंने इंद्रियों को वश में किया, मौन साधना की और निरंतर शिव का स्मरण करते हुए तपस्या में लीन रही। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे शिव को पुण्य रूप में पति रूप में प्राप्त करेंगी। अंततः भगवान शिव स्वयं उनकी तपस्या से प्रभावित होकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा तप और विश्वास और अडिग निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी भी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास भी कोई निमंत्रण नहीं आया और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और वह बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे। सती जब अपने माता पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया। वह अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के शिल्प दर्शन
करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इसे वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माता की। पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक प्रसंग, भक्ति गीत और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोहर प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें और ऐसे ही हर दिन पाएं नई आध्यात्मिक अनुभूति। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माता की।